अंग वस्त्र पहनाकर और ये क्राफ्ट का जो हमारा गिफ्ट है वो, और ये फूलों के माध्यम से, क्योंकि फूल जो होते हैं वो सशक्त माध्यम होते हैं हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए। अतिथि स्वागत मुख्य अतिथि महोदय का किया जा चुका है और हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मैडम मल्लिका नड्डा जी के स्वागत के लिए मैं अंकित जी और हमारी कलाकार ऋतु शर्मा जी दोनों को ही आमंत्रित करूंगी। तालियों के साथ इस पूरे कार्यक्रम को जीवंत बनाए रखें, ऊर्जावान बनाए रखें। मैं डायरेक्टर जनरल एनजीएमए डॉक्टर संजीव कुमार गौतम जी के स्वागत के लिए आवाज दे रही हूँ श्री विक्रम जी को और डॉक्टर रमनीत बिलिंग आपको कि आप लोग स्वागत करें डायरेक्टर जनरल एनजीएमए डॉक्टर संजीव कुमार गौतम जी का। पर स्वागत करने के लिए आर्टिस्ट, हमारे मेंटर आर्टिस्ट, हम उनको बुला रहे हैं स्वागत के लिए। तो अजय जी कृपया करके आप आए और इस स्वागत की बेला में अपनी कुदेसिया जी मेंटर आर्टिस्ट, आप स्वागत करें श्री मुकेश शुक्ला जी। जी हाँ, पुष्प से सम्मान प्रतीकों से और निशा दयाल जी। तालियां बजती रहेंगी तो अच्छा लगेगा, माहौल और सुंदर हो जाएगा आपकी तालियों से। एनजीएमए डॉक्टर संजीव किशोर गौतम जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपनी हैप्पीनेस स्पीच सभी का स्वागत करें। आज के इस बेहद और अति खूबसूरत और मैं कहूँ कि देश ने जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नया मोड़ लिया है, उस वजह से ही इस प्रकार की सोच आम लोगों में भी डेवलप हो रहा है कि हम लोगों को किस प्रकार से, स्पेशल लोगों को किस प्रकार से एम्पावरमेंट करें। इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यशस्वी माननीय सांसद जी मनोज तिवारी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। सांसद जी से मेरा विशेष लगाव इसलिए भी हो जाता है, सांसद जी जहां से आप बिलोंग करते हैं, बनारस में आपने बहुत लंबे समय तक आपने गुजारा है, न सिर्फ एक पॉलिटिशियन के रूप में बल्कि एक कलाकार के रूप में। और मेरा भी संबंध बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय से रहा है। मैं 4 साल वहाँ पे अपनी शिक्षा दीक्षा किया और फिर बाद में 10 साल करीब मैंने एज ए फैकल्टी मेंबर भी वहाँ पे काम किया एज ए प्रोफेसर। तो इस दोनों नाते से आज आपका आई थिंक प्रथम आगमन हुआ है हमारे परिसर में, तो इसलिए मैं आपका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आपका बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विशेष अभिनंदन करता हूँ मैडम नड्डा का, जिनके मातृत्व भाव जिनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। मैं जब आया सुबह पहली बार मैडम से मेरी मुलाकात हुई और मैंने देखा कि उनका जो सहृदयता है लोगों के लिए, एक कलाकार के लिए, स्पेशल बच्चे आए हैं, सबसे मिला, उन्हें सबको स्वागत किया, सबसे बात किया, पेंटिंग को अप्रिशिएट किया। और मुझे ज्ञात हुआ है आज ही कि मैडम का सिर्फ एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में निरंतर समाज के उन वर्ग के लिए काम करती रही हैं जो ईश्वर के बहुत नजदीक है। हम कहते हैं कि अगर ईश्वर कुछ लेता है
तो कुछ बहुत स्पेशल दे के जाता है। हम कह सकते हैं कि जो आज इस परिसर में, खूबसूरत परिसर में जो स्पेशल बच्चे आए हैं अंतर्राष्ट्रीय डिसेबल डे के अवसर पे, उनको ईश्वर का अलग अलग वरदान है उनके लिए, और उन वरदान प्राप्त छोटे कलाकारों के लिए मैडम ने अपने मातृत्व भाव का सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि आत्मीयता दिखाया है। एनजीएमए के इस पावन परिसर में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एनजीएमए जिस प्रकार से पूरे देश में कलाकारों का मंदिर है, और एनजीएमए ने जिस प्रकार से हमको ये सहारा हमारे साथ खड़ा हुआ है कि हमारे लिए भी एक मंदिर के परिसर जैसा हो गया है। आप सब कलाकारों का, आप सब विद्यार्थियों का, मंचस्थ अधिकारियों का, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ हम सबके मेरे बड़े भाई, दिल्ली के सबसे अधिक बार के सांसद, दिल्ली के लोकप्रिय नेता श्री मनोज तिवारी जी का, जिनको कुछ ही समय पहले जब मैंने ये आग्रह किया कि आपको कार्यक्रम में रहना है, तो मुझे लगता है कि 2 मिनट भी नहीं लगे और उन्होंने हाँ भी करी और अपने समय से आप कार्यक्रम में आए। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ श्रीमती मल्लिका नड्डा जी को, जिनके मातृछाया में हम सब बढ़ रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में हमने ये सीखा कि कैसे करते हैं, कैसे इस माला को पिरोया जाता है, और जिन्होंने जीवन का एक उद्देश्य हमें दिया है। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं संजीव गौतम जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक क्षण में हमारे कार्यक्रम के लिए हाँ किया और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने में हमें सहयोग किया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और इसलिए आपको बधाई देता हूँ कि एनजीएमए में रोज एक नए काम को करता जा रहा है, नए नए विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास कर रहा है। मैं उसके लिए भी आपको और आदरणीय पूजा जी को भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आशा भदौरिया जी का। आशा जी अभी हमारी साथ नए पिछले कुछ महीने से हमारे साथ काम कर रही हैं, लेकिन एक वॉलंटियर, कैसे एक वॉलंटियर को काम करना चाहिए, इसकी प्रेरणा मुझे उनसे मिलती है। मैं इसलिए भी उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। इस सारे काम को हम क्यों कर रहे हैं, उसका केंद्र बिंदु कौन है और हम क्या करना चाहते हैं। हम ये सब प्रयास कर एक सामान्य बच्चे के, एक हमारे दिव्यांग बच्चे के जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, उसके उदाहरण के रूप में मंच पे सागर कपूर बैठे हैं। सागर कपूर बर्लिन के ओलंपिक गेम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, और आप सबका हमारे पूरे काम के केंद्र बिंदु हैं, इसके लिए भी आपको आभार देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं अपने उन कलाकार मित्रों का, साथियों का, जो वर्ष में एक बार मिलने की प्रतिज्ञा लेकर मेरे साथ यहाँ पर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। स्पेशल ओलंपिक के काम के कारण स्पेशल ओलंपिक ये कार्यक्रम क्यों कर रहा है, ओलंपिक सुनते ही एक बात मेरे ध्यान में आती है, ओलंपिक का अर्थ होता है कुछ खेल प्रतियोगिता कराने वाला संगठन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय मल्लिका नड्डा जी के नेतृत्व में स्पेशल ओलंपिक ने तय किया है कि 200 बच्चों को वर्ल्ड लीग के ओलंपिक में मेडल लाना सिर्फ हमारा काम नहीं है, कुछ हजार बच्चों को नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कराना सिर्फ हमारा काम नहीं है। देश में रहने वाले करोड़ 2 करोड़ बच्चे जो मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं, उनके जीवन का पुनरुत्थान करना ये स्पेशल ओलंपिक का उद्देश्य है। और शायद उसी श्रृंखला में काम करते हुए हमने ये आर्ट एंड क्राफ्ट की वर्कशॉप आज से 3 साल पहले शुरू करी। आपने ही ये विचार दिया कि हमारे बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ काम शुरू करना चाहिए, आपकी प्रेरणा से शुरू हुआ। मैं आपका बार बार आभारी हूँ, बार बार धन्यवाद करता हूँ। स्पेशल ओलंपिक इसीलिए इस प्रकार के अनेक काम कर रहा है जिसमें हम अपने बच्चों के जीवन के संपूर्ण विकास कर सकें, उनके लाइवलीहुड को भी कर सकें। उन बच्चों को जिनको हमें मुख्य धारा से जोड़ना है, और इनको कोई दया की जरूरत नहीं है, इन्हें केवल सहयोग की और स्नेह की जरूरत है, ये बताया हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने। तो बहुत ही सम्मान के साथ और 2 पंक्तियों के साथ उन्हें मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि जो सफर अख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। आप बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। यहाँ आज उपस्थित सभी हमारे विशेष खिलाड़ी, विशेष बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के उपलक्ष्य में मंच पर आसीन हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोज तिवारी जी, संजीव गौतम जी, यहाँ उपस्थित मंच पर पूजा जी, आशा भदौरिया जी,
मुकेश शुक्ला जी, सागर कपूर जी जो हमारे विशेष खिलाड़ी भी हैं और हम सबके एक प्रकार से एम्बेसडर भी हैं स्पेशल एथलीट्स के, आप सबका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। ये तीसरा सृजन का जो कार्यक्रम है वहाँ हमारे स्पेशल ओलंपिक्स उत्तर प्रदेश और स्पेशल ओलंपिक्स दिल्ली चैप्टर के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कार्यक्रम तीसरी बार आयोजित हो रहा है। विश्व दिव्यांगता दिवस हम प्रतिवर्ष इसी प्रांगण में मनाते आ रहे हैं, जिसके लिए मैं संजीव जी को विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे विशेष बच्चों के लिए आपने ये प्रांगण उपलब्ध कराया और एक अवसर दिया कि ये खेल कूद के साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग ले सके और अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर सके। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ मनोज जी का, जो हमारे परिवार के सदस्य के रूप में हर कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, इन बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं। हमारे स्पेशल ओलंपिक्स के साथ जुड़ के जहाँ स्पेशल एथलीट्स के लिए वो हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, वहीं उनके मन में भी वही भाव है कि हमें इस समाज के इस उपेक्षित वर्ग को कैसे आगे बढ़ाना है और इनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ना है। यहाँ हमारे बीच विशेष स्कूल के कई सारे शिक्षक उपस्थित हैं, जेपी स्कूल, आशा स्कूल और यूनिक आइज जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं, जो यहाँ एक विशेष फोटोग्राफी के माध्यम से हम सबको दिखा रहे हैं कि उनमें प्रतिभाएं हैं और इनकी प्रतिभाओं को पहचान मिले, इसके लिए आज ये हमारे बीच उपस्थित है। तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस पे आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में मैं यही बताना चाहूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब से विकलांगता के शब्द को बदल के दिव्यांगता के शब्दावली का प्रयोग शुरू किया है, तब से हमारे इन विशेष जनों के लिए एक दिव्यता की अनुभूति होती है कि ये दिव्य है, ये विशेष है, इनमें एबिलिटीज हैं और हमें इनके एबिलिटीज को पहचानना है, ना कि इनकी डिसेबिलिटीज पे ध्यान देना है। हर बच्चे में एक टैलेंट है और इस टैलेंट को ढूंढने का प्रयास स्पेशल ओलंपिक्स भारत के माध्यम से हम कर रहे हैं और हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स की ही नहीं, लेकिन स्पेशल ओलंपिक्स के जो 3 पिलर्स हैं, एक स्पोर्ट्स है, एक हेल्थ है और एक स्कूल एजुकेशन के थ्रू पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, लीडरशिप ट्रेनिंग है और इंक्लूसिव स्पोर्ट्स है, जिसको हम बढ़ावा देना चाहते हैं और इंक्लूजन रेवोल्यूशन, इसके साथ सब लोग जुड़े और मुख्य धारा में इन हमारे विशेष व्यक्तियों को लाने का प्रयास करें। यही आज का संदेश इस दिव्यांगता दिवस पे मैं देना चाहती हूँ कि इंक्लूजन, सामयिकता, सामूहिकता यही आज आवश्यक है और हमें इन सबको अपने समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ के सबका साथ सबका विकास, जो मूल मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इसको ध्यान में रख के सबके विकास के लिए और इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज प्रदान करने के लिए हम सबको कार्य करना है। स्पेशल ओलंपिक्स उत्तर प्रदेश, स्पेशल ओलंपिक्स दिल्ली, दोनों का मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया और हमारे स्पेशल एथलीट्स को एक मौका दिया कि अगर वो स्पोर्ट्स खेल सकते हैं तो उनमें पेंटिंग का भी टैलेंट है और उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी तरह एक कार्यक्रम स्पेशल ओलंपिक्स भारत के द्वारा एक कल्चरल फेस्ट किया गया था, जहां हमारे इन्हीं खिलाड़ियों ने अमित कुमार जैसे महान गायक के साथ संगीत गा के ये दर्शाया था कि इनमें संगीत का भी टैलेंट है और इन सबको
हमें पहचानने की ज़रूरत है और इनको एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। आइए हम सब मिलके हमारे इन दिव्यांग जनों को समान अवसर दे, समान अपॉर्चुनिटीज़ दे और इसके माध्यम से इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़े और डिग्निटी ऑफ लाइफ इन्हें भी प्रदान किया जाए। इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। आप सबका एक बार पुनः स्वागत और आभार। जय भारत।